आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे अयादी संधि के ऊपर, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और दीर्घ संधि। यह सभी स्वर संधि के भेद है और इन लोग को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे अयादी संधि के बारे में। अयादी संधि है क्या? अयादी संधि कुछ नहीं। अयादी संधि यदि ए ऐ ओ औ कोची यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए का ऐ में, ऐ का आय में, ओ का औ में और औ का आव में प्लस स्वर साथ आता है। जैसे हम लोग बात करें तो ने जोड़ अन कोची ने जोड़ अन, ने जोड़ अन मिल के बना देगा नयन कोची नयन। यहाँ पे मिलन किसका किसका हुआ है? यहाँ पे मिलन हुआ है आधा न प्लस, यहाँ पे मिलन हुआ ए प्लस अ का प्लस न। यहाँ पे निर्माण किसका हुआ है? मिलेगा ए किसमें परिवर्तन होगा? ए परिवर्तन होगा अ में। यहाँ पे आएगा अन, यहाँ पे आएगा न, मिले कोची बना देगा नयन, कोची का निर्माण करेगा नयन। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे कोची, हम लोग यहाँ पर समझते हैं अयादी संधि, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि कह रहा है ए कोची ए ऐ ओ औ, ओ औ प्लस कोई भी स्वर आए, जबकि यन संधि में भिन्न स्वर की बात कर रहा था। यहाँ पे बात कर रहा है कोई भी स्वर आए तो कोची कोई भी स्वर आए तो। यहाँ पे बात कर कुछ यदि ए ऐ ओ औ इसके बाद कोई भी स्वर आए तो, कोई भी स्वर आना चाहिए। स्वर की संख्या आप लोगों को पता है, स्वर की संख्या कितना स्वर है? स्वर की संख्या 11। इन्हीं में से कोई आएगा आए तो ए का ऐ कोची ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ, साथ में स्वर हो जाता है। अगर बात करें हम लोग इसके बारे में, अगर हम लोग बात करें कि कैसे होता है तो समझते हैं इसको। इस मान लेते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी, कौन है? पाकिस्तान के आतंकवादी। और स्वर हमारा है इंडियन आर्मी। स्वर हमारा कोची है? स्वर हमारा है इंडियन आर्मी। स्वर कोची है? इंडियन आर्मी। इधर देखो सही है, स्वर हमारा कोची है? इंडियन आर्मी है। तो जब भी पाकिस्तान से आए वाला घुसपैठी तो नहीं कहेंगे, कुल आतंकवादी रहता है वो, नहीं जितना होगा दो चार गो अच्छा के जाता है। जैसे चावल बनाते हैं तो कैसे एक दो गो चावल मिला के चेक करते हैं। अगर एक दो गो चावल पका हुआ है तो हम लोग समझते हैं सारा चावल पक गया, लेकिन वहां से एक दो गो उठाएगा तो पूरा आतंकवादी मिलेगा। जैसे इसे उनको जो आतंकवादी जब इंडियन आर्मी से मिलेगा तो इंडियन आर्मी ने कुछ करेगा, रूप में परिवर्तन करेगा। रूप में परिवर्तन करेगा था ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ प्लस इंडियन आर्मी साथ में रहेगा। अगर नहीं रहता है तो यही तुरंत फिर से आतंकवादी बन जाएगा। तो यही जल्दी इसको रहना जरूरी है। हम लोग अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एगो एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं गौ कोची गौ जोड़ अक। देखते हैं यहाँ पे गौ है, इसमें दो वर्ण की मेल से बना है। पहला वर्ण है आधा ग हो जाएगा, इसमें ऐ प्लस अक। हम बोले हैं कि जब भी किसके साथ मिलन होगा? स्वर के साथ। कोची स्वर के साथ। ए कोची है? ए है स्वर, यहाँ पे आया है स्वर, ये भी कोची है स्वर। जब ये मिलेगा तो इसका परिवर्तन कोची में होगा? इसका परिवर्तन आय में होगा प्लस अक। यहाँ पे आएगा ग, ये ग है, इसको पूरा करेगा ये बन जाएगा गा। य इसको पूरा करेगा यह बन जाएगा य, और आएगा साथ में क, मिले कोची बन जाएगा गायक। अगर इस पे एग्जाम्पल देखते हैं तो इस पे एग्जाम्पल देखते हैं पो जोड़ अन, कोची पो जोड़ अन।
ओ में किसका मिलन है? प जोड़ ओ जोड़ आ जोड़ न का। अगर इस यहाँ पे देखते हैं तो ओ चेंज होगा, कोची ओ चेंज होगा। ओ किस में चेंज होगा? ओ चेंज होगा औ में, कोची में औ में। इसके साथ है ओ चेंज होगा किस में? ओ चेंज होगा औ में। यहाँ से ओ चेंज हो जाएगा किस में? औ में। साथ में यहाँ पे प है, प आएगा, इसके साथ में अ और न आएगा। ये अ है, यह है, ये अ पूरा करेगा किसको? प को। यहाँ पर प, ये अ व को पूरा करेगा, व और न, कोची बन जाएगा? पवन। कोची निर्माण करेगा? पवन। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। प जोड़ अक, कोची प जोड़ अक। यहाँ पे बनेगा प प्लस कोची प प्लस औ प्लस अ प्लस क। जब मिलेगा तो औ का परिवर्तन किसमें होगा? आओ में, कोची में आओ में, प्लस अ प्लस क, कोची क। यहाँ पे प आएगा, आ है प के पूरा करेगा, यहाँ पे कोची का निर्माण हो जाएगा पा। वह है आ के पूरा करेगा, कोची बनेगा वह। ये कोची होगा? पावक। कोची बनेगा? पावक। अगर इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखें, कोची और एग्जाम्पल देखें तो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पो जोड़ इत्र, कोची पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र। यहाँ पर प प्लस ओ, कोची प प्लस ओ प्लस ई प्लस त्र। ये आएगा, यहाँ पे निर्माण किसका करेगा? यहाँ पे निर्माण करेगा औ के, प्लस प प्लस इत्र। ये आएगा, यहाँ पे बना ई पूरा करेगा किसको? इसको। यहाँ बनेगा प, ये करेगा पवित्र। कुछ बनेगा? पवित्र। इस प्रकार से हम लोग देखे अयादी संधि। अयादी संधि है क्या? अयादी संधि में हम लोग साफ साफ बोले, यदि ए ऐ ओ औ किसके बाद? यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। हम लोग ये एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल विभिन्न प्रकार से, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। हम लोग आज इसके साथ स्वर संधि खत्म कर दिए। क्वेश्चन हम लोग खत्म कर दिए। हम लोग ने स्वर संधि पूरा खत्म कर दिया। किसका? स्वर संधि पूरा हम लोग ने खत्म कर दिया। स्वर संधि कहते किसको है? स्वर संधि हम बताए थे। स्वर संधि किसको कहते? इधर देखो, स्वर संधि किसको कहते हैं? यदि दो स्वर का मेल हो। किसका? दो स्वर के मेल से जो सार्थक विकार उत्पन्न, उसको कौन बोलते हैं? स्वर संधि। इसमें हमने कौन पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ स्वर संधि के बारे में। साथ में इसके साथ हम लोग पढ़े कौन के बारे में? गुण स्वर संधि के बारे में। गुण के साथ साथ कौन के बारे में पढ़े? गुण के साथ साथ पढ़े वृद्धि के बारे में, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि के साथ साथ यौन स्वर संधि। और अभी हम लोग कौन पढ़े? अभी हम लोग पढ़े अयादी स्वर संधि। इसी के साथ स्वर संधि यहाँ पे कौन हो जाता है? स्वर संधि समाप्त होता है। हम लोग कौन पढ़े? हम लोग पढ़े, हम लोग एक बार में शॉर्ट रिवीजन करते हैं सभी का। हम लोग दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसको कहें? दीर्घ स्वर संधि हम बोले कि यदि ह्रस्व स्वर का मेल दीर्घ स्वर से या दीर्घ स्वर का मेल ह्रस्व स्वर से हो, उससे जो विकार उत्पन्न होगा एनी टाइम क्या होगा? हमेशा दीर्घ होगा। हमेशा कौन होगा? हमेशा दीर्घ होगा। हमने गुण संधि में बात किया। किसमें? हम लोग यहाँ पे गुण संधि में देखे। गुण संधि में देखो, यदि अ आ का मेल ई ई किससे? ई ई उ उ और री से हो। किससे? अ आ का मेल ई ई उ उ और री से हो तो उत्पन्न विकार ए ओ और अर होता है। उत्पन्न विकार कौन होता है? ए ओ अर होता है। उसके बाद हम लोग देखे किसको? हम लोग देखे वृद्धि। उसके बाद हम लोग वृद्धि संधि के देखे। वृद्धि संधि में हमने देखा
कि यदि अ आ के बाद, किसके बाद, यदि अ आ के बाद ए या ओ आए, कोची यदि अ आ के बाद ए ओ आए तो ए का आए और ओ का आओ, कोची ए का आए और ओ का अ हो जाता है। उसके बाद हम लोग यन संधि देखे, यन संधि में देखे यदि हम लोग यन संधि में देखे यदि ई कोची हम लोग यन संधि में कोई देखे यदि ई उ और री के बाद यहाँ पे कोची हम लोग देखे, यहाँ पे देखे हम लोग भिन्न स्वर, कोची यहाँ पे भिन्न स्वर, जबकि हम लोग ने अयादी संधि में सिर्फ स्वर देखा, स्वर और भिन्न स्वर में अंतर बताए थे कि भिन्न स्वर का मतलब जो स्वर यहाँ पे है वो स्वर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग बोले कि ई परिवर्तन करेगा किस में, ई परिवर्तन करेगा य में, उ परिवर्तन करेगा व में, और री परिवर्तन करेगा र में, कोची में री परिवर्तन किस में करेगा, री परिवर्तन करेगा र में। इसी के साथ स्वर संधि समाप्त होता है। आप लोग हम किसको समझेंगे, अब हम लोग समझते हैं व्यंजन संधि। किसको समझते हैं, व्यंजन संधि को। हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं किसको है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन संधि कहते किसको है। व्यंजन संधि के बाद बचेगा कुछ विसर्ग संधि। हम लोग व्यंजन संधि जैसे ही खत्म करेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे किस पे, विसर्ग संधि के ऊपर कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उसके जितने नियम है विसर्ग संधि के ऊपर है। हम लोग समझते हैं यहाँ पे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कहता क्या है, व्यंजन संधि कहता है यदि स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तो उससे जो सार्थक विकार उत्पन्न होता है उसको कुछ ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग व्यंजन संधि। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दिक जोड़ गज, कोची दिक जोड़ गज, जैसे दिक जोड़ गज, यहाँ पे व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है। अब बनेगा शब्द कोची दिग्गज, कोची बनेगा दिग्गज। अगर स्वर के बात करें एक और व्यंजन की एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे जगत जोड़ नाथ, कोची बनेगा जगत जो नाथ से बनेगा जगन्नाथ, कोची जगन्नाथ, इसका निर्माण होगा। हम लोग कोची कहें व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में हम लोग बोले कि यदि स्वर का मेल, किसका मेल, यदि स्वर का मेल किससे हो, व्यंजन से, या क्या बोले हम लोग, क्या बोले व्यंजन का मेल किससे हो, स्वर से, व्यंजन का मेल स्वर से हो, या क्या हम लोग बोले, या हम लोग बोले कि व्यंजन का मेल किससे होना चाहिए, व्यंजन से। हम लोग तीन ही चीज बोले, या व्यंजन का मेल किससे हो, व्यंजन से। जो सार्थक विकार उत्पन्न होगा इससे, जो तीनों से मिलके जो सार्थक विकार उत्पन्न होगा को, जो सार्थक विकार उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि, कुछ बोलते हैं व्यंजन संधि, उसी को जी बोलते हैं व्यंजन। या स्वर का मेल व्यंजन से हो, या व्यंजन का मेल स्वर से हो, या व्यंजन का मेल किस होना चाहिए, व्यंजन से। कोई बोलेगा कि सर ये दोनों तो बतिया एक ही है, कह रहे स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन के मेल स्वर से। नहीं बाबू, ये दोनों बात एक नहीं है। कोची स्वर का मेल व्यंजन से और व्यंजन का मेल स्वर से, दोनों एक बात नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। कैसे, हम लोग जब संधि स्टार्ट किए थे तब बात किए थे किस पे, हम लोग संधि कहते कि संधि है क्या, तो संधि दो वर्णों का मेल है। और कौन कौन से वर्ण का मेल, तो हम बोले थे प्रथम शब्द, कोची प्रथम शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण का मेल किससे है, अंतिम शब्द का, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण से, किससे है, प्रथम वर्ण से। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में अंतर, इन्हें दोनों में अंतर को चाहिए किसमें, स्वर का मेल व्यंजन से और व्यंजन का मेल स्वर से हो
इन दोनों में अंतर को हम लोग समझते हैं। हम लोग यहाँ पे संधि बोले थे किसको, प्रथम शब्द का मेल किससे होना चाहिए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का मेल अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रथम शब्द के अंतिम मेल में एक बार कौन होना चाहिए, स्वर। यहाँ पे एक बार कौन होगा, स्वर। अब यहाँ पे कौन हो जाएगा उस टाइम, प्रथम शब्द के अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण व्यंजन हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो इसका प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण कौन होना चाहिए, व्यंजन। और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण की बात करें वो क्या होना चाहिए, स्वर। ये दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि एक है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर, अब एगो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, अब एगो है अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण के ऊपर। दोनों में काफी अंतर है, ये दोनों एक ही नहीं है, दोनों में काफी अंतर है। इसके साथ साथ व्यंजन का मेल किससे होना चाहिए, व्यंजन का मेल होना चाहिए व्यंजन से। इसी को कौन सी बोलते हैं हम लोग, इन्हीं सबको बोलते हैं व्यंजन संधि, व्यंजन संधि बोलते हैं। कोई का डाउट नहीं होगा, व्यंजन संधि बहुत अच्छा तरीका से क्लियर हो गया होगा कि व्यंजन संधि कहते किसको है। हम लोगों ने देखा व्यंजन संधि कहते किसको है। जैसे हम लोग व्यंजन संधि किसको कहते हैं, व्यंजन संधि में देखे कि जब स्वर का मेल किससे होना चाहिए, व्यंजन से। स्वर का मेल किस हो, व्यंजन से। या व्यंजन का मेल किससे हो, व्यंजन का मेल होना चाहिए किससे, स्वर से। या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, उससे जो सार्थक विकार उत्पन्न होता है उसी को कोची बोलते, उसी को बोलते हैं व्यंजन संधि। जैसे वाक जोड़ ईस, कोची वाक जोड़ ईस लिखते हैं यहाँ पे, वाक जोड़ ईस। यह बाबू, यहाँ पे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण है व्यंजन, अब अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण पे कोची है, स्वर। इस पे जा रहा है, यहाँ पे मिलेगा तो कोची बनाएगा, वगीस। कोची वाक जोड़ इस बराबर कोची बनाएगा, वगीस। और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। जैसे दीक जोड़ गज, कोची दीक जोड़ गज। इसमें क्या हो रहा है, व्यंजन का मेल हो रहा है किससे, व्यंजन से, और मेल कोची बना रहा है, दिग्गज। कोची बना रहा है, दिग्गज। एक और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जगत जोड़ नाथ। कोची जगत जोड़ नाथ। इसमें भी किसका किसका मिलन है, इसमें भी व्यंजन का मिलन किससे हो रहा है, व्यंजन से। जगत जोड़ नाथ में कोची बनेगा, जगन्नाथ। कोची जगन्नाथ। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग और आगे एग्जाम्पल देखते हैं किसका, जैसे दिक जोड़ अंत। कोची और एग्जाम्पल कोई देख सकते हैं, और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दिक जोड़ अंत। दिक जोड़ अंत, दिक जोड़ अंत मिलकर कोची बनाएगा, दिगंत। हम लोग आज इस वीडियो में कुछ देखा, आज हम लोग इस वीडियो में देखे अयादी संधि। अयादी संधि एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, अयादी संधि किसे कहते हैं। हम लोग देखा यदि ए ऐ ओ औ के बाद, किसके बाद, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर नहीं, कोई भी स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ प्लस स्वर हो जाता है। जबकि हम लोग उसके बाद देखे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसको कहें, यदि स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल स्वर से हो, या स्वर का मेल या व्यंजन का मेल व्यंजन से होने पर जो सार्थक विकार उत्पन्न होता है उसको कोची बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन संधि। हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल देखा, जैसे दिक जोड़ अंत बराबर कुछ होगा दिगंत, वाक जोड़ इस बराबर वागीस, दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज, जगह जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। हम लोगों ने देखा, हम लोग आने वाले वीडियो में जितने भी व्यंजन संधि के नियम है, कोची व्यंजन संधि के नियम है, आने वाले वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।